अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, हमने लास्ट टाइम क्रोमेटोग्राफी में स्टडी किया था, क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन। उसके बाद फिर हमने उसकी टेक्निक्स की तरफ देखा था, असेंडिंग डिसेंडिंग, इन चीज़ों को डिस्कस किया था। फिर हमारे पास था स्टेशनरी फेज़, यानी कि जो हम पेपर यूज़ करते हैं वो स्टेशनरी फेज़ में है, और जो हमारे पास सॉल्वेंट जिसके अंदर हम डिप करते हैं उस पेपर को, वो हमारे पास मोबाइल फेज़ में। अच्छा, आज है हमारे पास आर एफ वैल्यू, हमारा एक टॉपिक रह गया था। आर एफ वैल्यू इज़ द रेशो बिटवीन डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी सब्सटेंस टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मोबाइल फेज। यानी कि हमारे पास जो आर एफ वैल्यू में बेसिकली क्या हम देख रहे होते हैं, जो डिस्टेंस कवर्ड बाय सब्सटेंस, यानी कि हमने जो जिन सब्सटेंसेस के दरमियान में रिलेटिव पोलैरिटी फाइंड करनी है, और हमारा सॉल्वेंट उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया, और डिस्टेंस और जो हमारा सॉल्वेंट था उसने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया, वो हमारे पास आर एफ वैल्यू हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। हमारे पास 3 तरह की टाइप्स हैं इसमें: पेपर, थिन लेयर, कॉलम। ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर मोस्टली थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी बार बार दे रहा होता है, ठीक है, लेकिन हम तीनों को स्टडी करेंगे, पेपर को भी, थिन लेयर को भी, एंड कॉलम को भी। सबसे पहले है हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो हमारा स्टेशनरी फेज है वो हमारा पेपर ही होगा, और जो हमारा मूविंग फेज है वो है मोबाइल फेज। अच्छा, हम देख लेते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री in which different compounds of mixtures are separated by using chromatographic technique। हम इसमें क्या करें, ये एक ऐसी टेक्निक है एनालिटिकल केमिस्ट्री की जिसमें हम कंपाउंड्स को सेपरेट करें, किसकी बेस पे, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक की बेस पे। इन दिस टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक दोज मिक्सचर्स आर इजीली सेपरेटेड देन देयर कलर दैट हैव कलर पिगमेंट। हमारे पास जिनके डिफरेंट, हमने 3 तरह के कलर्स उसके ऊपर लगाने हैं, और हमारे पास डिफरेंट कलर्स जो होंगे सेपरेट नज़र आ रहे होंगे, और वो मोबाइल फेस के थ्रू, यानी कि मूविंग जो हमारे पास एथेनॉल है उसके थ्रू मूव करोगे। अच्छा, आगे उसने हमें दोबारा बता दी स्टेशनरी फेज़ एंड मोबाइल फेज़। जो स्टेशनरी फेज़ है वो हम जो पेपर यूज़ कर रहे हैं वो स्टेशनरी फेज़ है, और जो हमारे पास उसमें मूविंग फेज़ है वो हमारे पास यूजली एथेनॉल है, एसीटोन है, ये हमारे पास मोबाइल फेज़ है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम इसको स्टार्ट करेंगे कि अब हमारे पास प्रोसीजर क्या है। अच्छा, मैं आपको वैसे ही ऑरली थोड़ा सा बताना चाहूँगा। पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रोसीजर बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल सा दिया हुआ है। हमारे पास क्या होता है, एक क्रोमेटोग्राफिक टैंक होता है जिसके अंदर हम पेपर को हैंग कर देते हैं। अगर तो हमारा पेपर ऊपर से हैंग होगा तो डेफिनेट सी बात है डिसेंडिंग से चला जाएगा, अगर हमारा पेपर नीचे की तरफ से हैंग होगा तो असेंडिंग की तरफ से चला जाएगा। होता क्या, हमने पेपर को हमने सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट वी विल टेक क्रोमेटोग्राफिक पेपर एंड कट इट अकॉर्डिंग टू द स्टाइल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अब हमने देखना हमें किस तरीके से या किस स्टाइल में कट करना है, यानी कि हमें किस टेक्निक को यूज़ करना है। रेडियल को यूज़ करना है, सर्कुलर को यूज़ करना है, असेंडिंग को यूज़ करना है, डिसेंडिंग को यूज़ करना है। अच्छा जी, इसमें हम हमारे पास सबसे पहली बात की, इन केस ऑफ असेंडिंग द लाइन हैज़ बीन ड्रॉन ऑन द बॉटम साइड, यानी कि हम असेंडिंग के लिए हम नीचे से लाइन को अंडरलाइन करेंगे। इन केस ऑफ डिसेंडिंग तो हम पेपर के ऊपर से लाइन को अंडरलाइन करेंगे। फ्रॉम द इज ड्रॉन ऑन द अपर ऑफ द क्रोमेटोग्राफिक पेपर, यानी कि जो हमारे पास पेपर है क्रोमेटोग्राफिक पेपर है जो हमारे पास स्टेशनरी फेज है। अच्छा, द लाइन इज कॉल्ड बेस लाइन। जो हम वो लाइन को लगा रहे हैं ना पेज के ऊपर, उसको हम बेस लाइन कहते हैं, और वो नीचे पेपर के टिप से लेकर उस लाइन का जो डिस्टेंस होता है वो 2.5 सेंटीमीटर है। द डिस्टेंस ऑफ द बेस लाइन फ्रॉम द फाइनल एज इज 2.5 सेंटीमीटर। द सैंपल इज अप्लाइड इन द सेंटर ऑफ द बेसलाइन। जो बेसलाइन है उसके सेंटर में हम अपने सैंपल को अप्लाई करेंगे, एंड द पेपर इज अप्लाइड इनटू मोबाइल फेज इन अ क्रोमेटोग्राफिक टैंक। जो हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक टैंक है ना, इसके अंदर हम अपने पेपर को डिप कर देंगे। आफ्टर अप्रोप्रिएट टाइम द कंपोनेंट्स ऑफ सैंपल विल सेपरेट। जो हमारे पास हमने जो कंपोनेंट्स उसमें लगाए थे वो सेपरेटली हमें नजर आएंगे, एंड फाइनली आर एफ वैल्यू ऑफ ईच कंपोनेंट इज कैलकुलेटेड। तो हमें क्या होगा, हमारे पास जो आर एफ वैल्यू है वो हमारे पास इजीली हम कैलकुलेट कर लेंगे। आर एफ वैल्यू क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द सब्सटेंस ओवर डिस्टेंस कवर्ड बाय सॉल्वेंट। अच्छा, इसी तरह सर्कुलर में क्या होगा, इन केस ऑफ सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी द सैंपल इज अप्लाइड इन द सेंटर एंड थ्रेड हैज बीन पास्ड इन थ्रू द सेंटर। द मोबाइल फेज विल मूव अंडर द कैपिलरी एक्शन। तो हमारे पास जो कैपिलरी ट्यूब होती है जिससे हम उसके अंदर प्रिक करके उससे कलर को ड्रॉप करते हैं, तो हमारे पास वो सर्कुलर मोशन में हो जाएगी। एंड कंपोनेंट ऑफ सैंपल विल सेपरेट इन फॉर्म्स ऑफ रिंग।
और जो कंपोनेंट्स हमें सर्कुलर मोशन में नज़र आएंगे ना, वो हमें रिंग्स की फॉर्म में नज़र आएंगे। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी में हमें जो सर्कल नज़र आते हैं वो रिंग्स की नज़र में आते हैं, बट जो हमारे पास रेडियल क्रोमेटोग्राफी अप्लाइड ऑन द सेंटर, तो हमारे पास उस इन द फॉर्म ऑफ आर्च, तो वो हमारे पास एक आर्च की तरह बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने वही करना है कि हमारे पास सोल्यूट ने और सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, उनको हम डिवाइड कर लेंगे और हमारे पास RF वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस आ जाती है पेपर क्रोमेटोग्राफी की। हम इसको एप्लीकेशंस भी कह सकते हैं, हम इसको यूजेस भी कह सकते हैं, हम इसको सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं, हम इसकी इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं। तो हमारे पास क्या है इसका यूज़, इट इज़ यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज टू सेपरेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ API। हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में हमारे ये किस तरीके से यूज़ हो सकते हैं, ताकि हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ API, यानी कि हमारे पास जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है उसको हम सेपरेटली डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू डिटरमिन द पोलैरिटी एंड इवेपोरेशन पावर ऑफ एनी गिवन कंपाउंड। इसके अलावा हम इससे किसी भी, क्योंकि हमने इसमें फाइंड करना है रिलेटिव पोलैरिटी डिफरेंस, तो इसलिए हम इससे डिटरमिन द पोलैरिटी भी फाइंड कर सकते हैं एंड इवेपोरेशन पावर ऑफ एनी गिवन कंपाउंड, और हम अपने जो इवेपोरेशन है उसके पाउडर के उड़ने की या कंपाउंड के उड़ने की, उसको भी हम देख सकते हैं। इट इज़ यूज इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजन। इसके अलावा हम इसको पॉइजन की आइडेंटिफिकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज इन एनालिसिस ऑफ डिफरेंट मेडिसिन। हमारे पास डिफरेंट तरह की मेडिसिन होती हैं, उसकी एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज इन सेपरेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़। इसके अलावा हमारे पास बॉडी टिश्यूज़ वगैरह की सेपरेशन हो, उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये लैब प्रिपरेशन है सारे। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज़ यूज्ड इन फॉरेंसिक मेडिसिन फॉर इन्वेस्टिगेशनल पर्पस। इसके अलावा फॉरेंसिक साइंस भी इसको यूज़ करती है फॉर इन्वेस्टिगेशनल पर्पस। किसी किस्म की कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी हो या कोई भी कलर डिफ्रेंशिएट करना हो, तो उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी फिर इसमें भी वही हमने आखिर में मेंशन करना है RF वैल्यू। हमें मेंशन दी हुई है कि RF वैल्यू क्या है भाई, डिस्टेंस कवर्ड बाय सब्सटेंस ओवर डिस्टेंस